नमस्कार। एनटीपीसी की इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 8 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 से प्रश्नों को लेकर। इसमें हम लोग जानेंगे 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। तो पहला सवाल है, 18 सेब का पेड़, 21 आम का पेड़ और 39 संतरे के पेड़ पंक्तियों में ऐसे लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो और पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो। तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है जिनमें पेड़ लगाए जा सकते हैं? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे कि 18, 21 और 39 का एचसीएफ निकाल दोगे। ठीक है, तो 18, 21 और 39 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो एचसीएफ होगा 3। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से भी आप देख सकते हो कि 18 से अब जो है 21 में अगर भाग करोगे तो 18 कम 18। ठीक है, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, 3 से करोगे तो 3 6 का क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये क्या मिल गया? 3। अब इस 3 से 39 में करोगे तो 3 एकम 3 और 3 3 9, ये 9 आपका जो उतरेगा 3 3 9 हो जाएगा ना। यहाँ पर आपका क्या हो जा रहा है? 3, है ना, इसलिए जो आपका एचसीएफ 3 होगा। अब जो हमें चाहिए कि पंक्तियों की न्यूनतम संख्या। ठीक है, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, तो क्या करोगे? सबको जोड़ देना है इस 3 से भाग देते हुए। ठीक है, ऐसे तो इस तरह का सवाल मिले तो आपको ऐसे ही हल करना है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 6, ये 7 और ये 3 एकम 3 3 3 9, तो 13 7 20 6 24, यानी कि पहला हो जाएगा। ठीक है, अगला है, एक समबाहुभुज के शीर्ष पर बने अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर 140 डिग्री है। देखिए यहाँ पर मान लेकर चले कि अंतःकोण आपका x है और बाह्य कोण y, तो इनका अंतर दे रहा है ना, x माइनस वाई का अंतर कितना है? 140 डिग्री है। ठीक है, अब अब आप जानते हो कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये तो आप जानते हो। अब देखिए, तो आप क्या कीजिए कि घटा लीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ से अगर आप घटाते हो, इसी को घटा लीजिए, दोनों समीकरण जो है इसको एक दूसरे में घटा लीजिए। अब घटाएंगे तो देखिए खत्म। अब ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? 2i, और इसमें से इसको घटाएगा तो कितना हो जाएगा? -40। ठीक है, और ये 2 से आपका क्या हो जाएगा? 20 बार में, यानी यहाँ पर y का मान कितना हो गया? 20। ठीक है, अब जो है y का मान 20 निकल गया, यानी कि आपका जो बाह्य कोण है ये मिल गया 20 डिग्री। तो आपको निकालना क्या है? बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो देखिए क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बटा ये आपका जो है बाह्य कोण है वो, यानी कि 20। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0 0, 2 से ये आपका 18, यानी आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरा। अगला है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा हुगली। ठीक है, ये भारत का प्रथम प्रमुख साथ ही एकमात्र नदी तट बंदरगाह है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये 29 जो आपका दिया गया है ये आपके लिए है। हमें आशा है कि इसका आंसर जो है आप कमेंट में अवश्य बताएंगे। देखते हैं आगे वाला। जालियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या किनके द्वारा की गई थी? तो ये जो है की गई थी उधम सिंह के द्वारा। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हो कि ये जो घटना है ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, और ये उधम सिंह के द्वारा इन महाशय जी को मार दिया गया 13 मार्च 1940 में। ठीक है, चलिए अगला है कि 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र जो है 42 वर्ष है, और परिवार में पति पत्नी और उनका पुत्र शामिल है, उनकी औसत उम्र जो 39 वर्ष है। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो है पति और पत्नी की अगर वर्तमान उम्र का योग अगर निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? औसत उम्र आपका 42 है, तो आप 2 से क्या कर दोगे? गुणा। और दूसरी चीज कि 10 वर्ष पहले की बात है, तो दोनों में 10 तो सब क्या कर दोगे? जोड़ दोगे, है ना, 10 + 10, क्योंकि ये दोनों की उम्रों का योग हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा? ये आपका 84 और ये 20, यानी 120।
ठीक है। अब ये बाद में जो है यहाँ पर आपके हो गए पति भी हो गया और पत्नी भी और साथ में पुत्र भी। तो इनकी उम्र का योग कितना हो जा रहा है? तो दे रहा है औसत 39 है, तो 39 गुणा क्या हो जाएगा? 3, अर्थात 3×9 = 27, इस जगह 3×3=9×2=11। ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है? पुत्र की आयु का उम्र निकालना है, यानी इसमें से इसको घटा दीजिए। ये पुत्र का जो है वर्तमान उम्र ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए 7 में 4 घटेगा 3 और 1 में 0 घटेगा 1, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 13 वर्ष। ठीक है। एक आयत का क्षेत्रफल इतना है और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए मानकर चलें ये जो लंबाई जो है 13x है और आपका चौड़ाई 11x। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आपका 1287। ठीक है। तो एक्स एक्स आपका कितना हो जाएगा x² और ये 1287, ये आपका नीचे हो जाएगा 13×11। ठीक है। अब देखिए किससे कट जाना है? तो 11 से कर दीजिए, 11 एकम 11, 1 और 8 हो जाएगा, 11 एकम 11 और 7 7, 11×7=77, ये 13×9 क्या हो जाएगा? 117, यानी x बराबर ये आपका हो जाएगा कड़ी में 9 यानी कि 3। ठीक है। तो इस तरह से जो है अब आपको निकालना क्या है? परिमाप। तो परिमाप के लिए क्या हो जाता है? 2 इंटू लंबाई और धन चौड़ाई। तो ये आपका 13×11 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 24x, यानी 24×2=48। ठीक है। और x का मान यहाँ पर कितना है? 3 है। ये आपका हो जाएगा 3×8=24 और 2 3 चौके 12 2 14। यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा? 144। ठीक। आगे देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है कि इसको 100 से अगर विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा? तो पहले 7 में देखिए, यहाँ पे 7 में देखिए, 7 में अगर आप 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पर शेषफल क्या कितना हो रहा है? 1, और ये पहले से आपका 5 है, तो 1 और 5 कितना हो जाएगा? 100। अब इस 6 में आप 6 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? शेषफल 0 हो जाएगा, है कि नहीं? शेषफल यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक। तो आंसर आपका हो जाएगा चौथा। ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के बीच है। तो लेखक का संबंध यहाँ पर कलम से है। ठीक है। तो यहाँ पे बावर्ची का संबंध क्या हो जाएगा? कढ़ाई से। ठीक है ना? चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो अगर आप यह देखिएगे देखेंगे यहाँ पे कि 18 और 7 कितना हो जा रहा है? 25। ये भी आपका क्या हो जाएगा? 25। उसी तरह ये देखिए आपका 29 हो जा रहा है और ये भी आपका 29। तो ये भी देखिए 8 3 11 और 1 1 2 1 3। तो ये भी आपका इतना आना चाहिए, मतलब कि आपका 31 में से 14 आपको क्या करना है? घटा देना है। तो ये आपका हो जाएगा 7 और ये आपका 1, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए? 17। आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। भारत सरकार की इस योजना का उद्देश्य 100 दिनों के श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, वो है मनरेगा। ठीक है। चलिए अगला है कि नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। तो कथन है कि इस विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली कुछ भाषाएं अंग्रेजी, पुर्तगाली, तमिल और संस्कृत है। दूसरा है कि इस विद्यालय में न तो अरबी पढ़ाई जाती है और न ही फ्रेंच। और तीसरा है कि इस विद्यालय में सभी भाषाएं सुयोग्य शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाती है। ठीक है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। दिया गया कि इस विद्यालय में अंग्रेजी, पुर्तगाली, संस्कृत और तमिल के अलावा कुछ अन्य भाषाएं भी पढ़ाई जाती है। तो ये बात तो सही है। ठीक है। दूसरा है कि इस विद्यालय में तमिल सुयोग्य शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाती है। ये भी सही है। तीसरा है कि इस विद्यालय में या तो अरबी पढ़ाई जाती है या तो फ्रेंच। यहाँ पर आपका कथन में दिया गया है कि इस विद्यालय में न तो अरबी पढ़ाई जाती है न ही फ्रेंच, है ना? यानी ये पढ़ाई नहीं जाती है, यानी कि ये तीसरा कथन क्या है? निष्कर्ष क्या है? गलत है। यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 जो है पालन कर रहे हैं, है ना? इसमें आपका पहला हो जाएगा। ठीक। आगे है फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है मैंगिफेरा इंडिका। ठीक है। 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी तो आपका 6 या 9 कर दीजिए और 6 अंकों की
सबसे छोटी संख्या, तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका कितना हो जाएगा? ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए। ये आपका 9 हो गया, 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 और 9 एक 10। ठीक है, तो ये देखिए आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि रिंकू दीपक की तुलना में 2 गुना कुशल है। ठीक है ना? रिंकू और दीपक, रिंकू जो है दीपक की तुलना में 2 गुना कुशल है ना? यानी दीपक की यहाँ पर क्षमता 1 है, तो रिंकू की क्या है? 2 है। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पर जो ये दिनों की संख्या नहीं है, ये क्षमता है। ठीक है, ये क्षमता है। ठीक है, अब इनका अगर कुल कार्य अगर निकालें, अब दे रहा है कि दोनों एक साथ अगर मिलकर कार्य करते हैं तो 28 दिन लगाते हैं। ठीक है, मतलब कि आपका रिंकू ये हो गया और दीपक, दोनों अगर एक साथ अगर मिलकर कार्य करते हैं तो लगाते हैं 28 दिन। ठीक, तो अब क्या कर दोगे आप? ये आप यहाँ पर निकाल दीजिए कुल कार्य। ठीक है, कुल कार्य, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये 2 और 1 ये जोड़ दोगे आप, ये जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 3। ठीक है, यानी कि 28 से 3 में आप गुणा कर दो, 28 दिए कितना हो जाएगा? 84। तो ये कुल कार्य हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना है कि रिंकू अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकती है। ठीक है, तो आप देखिए इसकी क्षमता कितनी है? 2 है, तो सीधी सी बात है, अब 2 से क्या कर दीजिए इस भाग, रिंकू के लिए ये अब 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 चौके 8, दो दूनी का 4, यानी कि 42 दिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए 4 समूह अक्षरों में से 3 अक्षर समूह इसी तरीके से एक समान है और एक असंगत है, तो असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। एन एम एक दूसरे क्या है? विपरीत है। पी के एक दूसरे क्या है? विपरीत है। ठीक है, यहाँ से देखिए पी वाई एक दूसरे के विपरीत है, डी ये डी डब्ल्यू जो एक दूसरे के विपरीत है। उसी तरह जो एफ यू विपरीत है, आई आर विपरीत है। यहाँ से ये जी भी जो है क्या विपरीत है? नहीं है ना? ये विपरीत, ये आपका विपरीत नहीं है। ठीक है, ये आई और ओ ये भी विपरीत नहीं है। ठीक है, मतलब यही आपका क्या हो जाएगा? असंगत। भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? तो वो किया गया था कालिदास के द्वारा। ठीक है, इनकी और भी हैं रचनाएं, जैसे आपका रघुवंशम हो गया, कुमार संभवम हो गया, है ना, मालविका अग्निमित्रम हो गया, ऋतु समारंभ हो गया। ठीक, निम्नलिखित में से इसकी स्थापना भारत की योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई है? वो है नीति आयोग। ठीक, ये हुआ है 1 जनवरी 2015 में। ठीक ना? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की ब्लाद कृषि से संबंधित है? वो है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था 1917 ईस्वी में। ठीक है, और यह नील की खेती के विरोध में था। 31 अगस्त 2020 को किसने विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पद से त्याग पत्र दिया? तो इस समय का हमें नहीं देखना है, फिलहाल का जो भी हुआ होगा उससे आप देखिए। ठीक है, वैसे इसमें रोबोटो एजोवेडो हो जाएगा। ठीक ना? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? तो देखिए परम की श्रृंखला में जैसे ये आपका 8000 हो गया, ये 8600 हो गया, है ना, परम 8600। इसके अलावा जो है ये आपका एक परम 9000 है। ठीक है, फिर परम ब्रह्मा है, फिर आपका एक परम ईशान है। ठीक है, एक है परम सिद्धि। ठीक है, परम सिद्धि एआई। ठीक, लेकिन ये परम मित्र नहीं है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ये टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद आयुष क्षेत्र में इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस दर्जा प्राप्त करने वाला सफल संस्थान होगा? वो कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका है जामनगर। ठीक है, जो कि गुजरात में है। एकला चलो रे
गीत किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना। ये गीत लिखा गया था 1905 में। और आप ये जानते हैं कि राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता भी कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थाइलोफाइटा नहीं है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? वो है ये ओपुनेरिया। ठीक है। ये ब्रायोफाइटा से संबंधित है। नियाग्रा की सीमा परिस्थित है। किसकी सीमा परिस्थित है नियाग्रा? तो नियाग्रा जो है जलप्रपात जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सीमा पर है, यानी कनाडा और यूएसए हो जाएगा। ठीक है। और यह जलप्रपात जो है 12,000 वर्ष पुराना है। ठीक। तो ये रहा 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।